इन जैसे छोटे छोटे बच्चों को बेवजह सड़कों पर घूमना पड़ता है और न जाने क्यों इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जो है कहीं सड़कों पर घूमते हैं और एक इस तरह से घूमते हैं जैसे लावारिस हों। लेकिन हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोगों को जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी में, उसी राजधानी में जहां इन जैसे छोटे छोटे बच्चों को बेवजह सड़कों पर घूमना पड़ता है और न जाने क्यों इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जो है कहीं सड़कों पर घूमते हैं और एक इस तरह से घूमते हैं जैसे लावारिस हों। लेकिन हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोगों को रुक के इनसे कम से कम बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए रीजन क्या है। क्या नाम है बेटा? सत्यम। और आपका? संजय। संजय। अब देखो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे पास आए और बोले भैया हमारे को पेप्सी पीनी है। हालांकि हमने इनको ठीक है दोनों को पेप्सी दे दी है बोतल, लेकिन सिर्फ इतने भर से ही काम नहीं चलने वाला। अगर वाकई हमारे को अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधारना है, अगर इनका भविष्य बनेगा तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे भारत का भविष्य बनेगा। सत्यम नाम बताया था बेटा आपने, है कहाँ रहते हो आप? बंगाली यूपी। है बेटा? बंगाली यूपी। और आप कहाँ रहते हो? बंगाली यूपी। ये कहाँ पे है? बंगाली झुग्गी कहाँ पे है ये? शाबा डेरी। शाबा डेरी में ये सही कह रही है। अच्छा, पढ़ते भी हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 की क्लास में। हैं? 2 की। और बेटा आप? 1 की क्लास में। अब देखो ये 2nd क्लास में पढ़ता है, ये 1st क्लास में पढ़ता है। और देखो इन बच्चों की हालात देखो, इनके कपड़े बिल्कुल मैले हैं, इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, उस भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है। और गर्मी देख लो कितनी, टेम्परेचर कितना, हुमस कितनी ज्यादा हो रही है, उसके बावजूद ये दोनों बच्चे सड़कों पर घूमते हैं। बेटा सड़कों पे क्यों घूमते हो आप? भूख लगी थी। तो घर पे खाना नहीं खाया आपने? आटा नहीं आता है बेटा? आटा नहीं आता। आटा नहीं था? दोनों भाई हो आप? सगे भाई हो? पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा नहीं है। नहीं है आपके पापा? मम्मी है की? क्या करती है मम्मी? घरे हैं। हैं? झाड़ू पोंछा करे। ठीक है। अब देखो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे किसी छोटी कॉलोनी में रहते हैं, इनके पिताजी नहीं है, पिता का साया उठ चुका है सर के ऊपर से। मम्मी घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करती हैं, घर में आटा नहीं है। मतलब इन दोनों बच्चों की स्थिति देखो, इनके घर के अंदर आटा नहीं है, तब इनको मजबूरी में रास्ते में घूमना पड़ता है और जो है मांग करके खाना पड़ता है। सही कह रहा हूँ बेटा? अच्छा, डेली ऐसे ही मांग के खाते हो आप? बेटा आप? हैं? हम भी खाते हैं। हम भी खाते हैं। कहीं काम वाम भी करते हो? नौकरी वगैरह कुछ करते हो? काम वाम भी करते हो क्या? क्या करते हो? फैक्ट्री का। क्या काम करते हो फैक्ट्री में? लो वाला। मतलब? साटन वाला। हैं? साटन वाला। क्या करते हो वहाँ पर? वो साटन वाला नहीं है, लो हाँ। छोटे। अब देखो वहाँ पे पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 100,000। हैं? 100,000। 100 रुपए मिलते हैं रोज आपको? हमको मिलते 100। हाँ बेटा? हमको मिलते 100। क्या कह रहे हो? हमको मिलते 100। 100 रुपए रोज मिलते हैं? 100 रुपए। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चों को मजबूरी है, इन बच्चों की ओर ध्यान देना होगा। घर में इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, तब ये बच्चे मजबूरी में यहाँ पर जो है रास्ते में मांग रहे हैं। और इतनी सी उम्र में इनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। ये शौक में नहीं कर रहे होंगे काम वहां पर, कि जहां पर रोज के 100 रुपए मिल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर फैक्ट्री में जाते हैं और काम करके आते हैं। कितने घंटे काम करते हो बेटा? 4 घंटा। आप भी? हम करते 4 घंटा। हैं? हम भी करते 4 घंटा। दोनों के दोनों बच्चे ये 4 घंटे वहां पर काम करते हैं और 100 रुपए लेते हैं, बताओ। और इनके पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन मीडिया वाले इस चीज को नहीं दिखाएंगे, किसी मीडिया वाले के पास दिखाने का इस चीज की फुर्सत नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कम से कम ऐसे बच्चों को दिखा सके कि बच्चों की हालात क्या है। क्योंकि अगर इनका भविष्य बनेगा तो जाके हमारे भारत का भविष्य बनेगा, इनका भविष्य बचेगा तो हमारी दिल्ली बच पाएगी। लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की, इन तरह के बच्चों के ऊपर ध्यान देने की।
करने की। और मुझे पता है मैं हर तरह के बच्चे का जो है सहयोग नहीं कर सकता, हर बच्चे का सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर तो प्रयास कर सकते हैं ना। मैं अगर इन बच्चों का सहयोग कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि अगर सड़क पर कभी भी आप इस तरह से देखेंगे तो उनकी सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको बजाय कि तिरस्कार करने के, उनको ठुकराने के, और जानने का प्रयास करेंगे कि किस मजबूरी के अंदर ये बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं या किस मजबूरी में इन लोगों को जो है भीख मांगनी पड़ रही है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और फिर उम्मीद करूंगा कि अगर कभी भी भविष्य में इस तरह के बच्चे नजर आते तो उनकी मदद करें, जहां तक हो सके, जहां तक संभव प्रयास हो सके उन लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।